हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज मैं समाज के एक बहुत ज्वलंत विषय पर चर्चा करूंगा कि झूठे रेप केस से कैसे बचें। जहां एक तरफ हमारे समाज में रेप की घटनाओं से पीड़ित महिलाओं की सुनवाई नहीं होती है, वे दर दर भटकती हैं, बहुत सी बच्चियों की हत्या कर दी जाती है रेप के बाद, वहीं दूसरी ओर तमाम महिलाएं रेप का या सेक्सुअल हैरेसमेंट का झूठा आरोप लगाती हैं और धन उगाही करती हैं या बदनाम करती हैं या कोई अपनी इलिसिट मांग को पूरा करवाने के लिए इस तरह की कानूनी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ती हैं। आपको देखने को मिलता होगा कि आप कोई व्हाट्सएप वीडियो कॉल आई, आपने जैसे ही खोला उधर से न्यूड लड़की है। जी हाँ, मेरे पर ऐसे मैसेज आया था, इस तरह का वीडियो आया था। और उसके कुछ ही दिन पहले हमारे एक दोस्त के भाई के पास इस तरह का वीडियो आया और वो देखने लगे। बाद में थोड़ी ही देर बाद एक कॉल आई और उनसे कहा गया कि आप ये वीडियो देख रहे थे, आपकी भी वीडियो आ गई है, आप जो है पैसे दीजिए वरना इसको वायरल किया जाएगा और आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। वो डर के मारे थोड़े ही देर में करीब 20,000 रुपये दे दिए थे। बाद में उन्होंने मेरे दोस्त से बताया और फिर हम लोग उनको समझाए कि नहीं, आप पैसे मत दीजिए, ऐसा कुछ भी वो नहीं करेंगे अगर पैसा नहीं देंगे तो, और न कुछ आपने गलत किया है। खैर, तरह तरह से, चूंकि ये प्राकृतिक प्रवृत्ति है मनुष्य का, तो इसके झांसे में डालकर लोगों को उत्पीड़ित भी किया जाता है। यानी जहां कानून का निर्माण पीड़ितों की रखवाली के लिए हुआ था, वहीं तमाम गिरोहों और महिलाओं द्वारा इसी कानून का दुरुपयोग करके धन उगाही आदि भी की जाती है। तो ऐसे में अगर किसी के खिलाफ रेप या अदरवाइज सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह का झूठा केस बने तो कैसे बचे, आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इस विषय पर मेरा पहला सुझाव होगा कि आप कानून को जानिए कि अगर 18 साल से अधिक उम्र की लड़की के साथ सहमति से कुछ भी किया गया है तो वो अपराध नहीं है। वो विवाहिता है तब भी अपराध नहीं है, ये जानना जरूरी है। दूसरी बात कि हर अनैतिक बात, असामाजिक बात कानून में दंडनीय नहीं है। जैसे सहमति से आपने चाहे फ़ोन पे बात की या चैटिंग से बात की या वीडियो कॉलिंग की या आपने अदरवाइज शारीरिक संबंध बनाए, अगर वो सहमति से है तो कहीं दंडनीय नहीं है, कहीं अपराध नहीं है। जबकि ये अनैतिक है, समाज में इसे एक लांछन के रूप में देखा जाता है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरने लगती है। इसलिए मैं कहूंगा कि किसी व्यक्ति पर जो आरोप लगाए जाते हैं जो झूठे हैं, उनको पहले 2 कैटेगरी में रखा जाए, तब बचाव समझ में आएगा। एक वे झूठे आरोप जो बिल्कुल बेसलेस हैं, जैसे अड़ोस पड़ोस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, अब किसी ने अपने घर की लड़की को आगे करके नाम लिखवा दिया, ये तो एकदम बेसलेस है। तो इसके खिलाफ कैसे बचाव करें, ये एक अलग विषय है। यानी जहां ऐसी कोई हरकत हुई ही न हो और फिर भी इस तरह का एलिगेशन लगा दिया जाए, इसका बचाव करने का बिल्कुल अलग तरीका है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। दूसरा एक झूठा आरोप होता है कि जहां कुछ सच्चाई तो है लेकिन वो सच्चाई नहीं है जिसका आरोप है। अर्थात जैसे केवल बातचीत हुई है और आरोप लगा दिया गया है रेप का, तो बातचीत तो हुई है, मिले हैं, कहीं प्राइवेसी में अलग में रहे हैं, लेकिन फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ और आरोप लगा दिया गया फिजिकल रिलेशन का। या फिजिकल रिलेशन में भी रहे हैं लेकिन विद कॉन्सेंट रहे हैं और आरोप लगा दिया गया विदाउट कॉन्सेंट का, यानी कि बिना सहमति का, बलपूर्वक करने का। हम इन सभी को एक कैटेगरी में रखते हैं कि जहां कुछ सच्चाई है लेकिन वह सच्चाई चाहे जितना भी है, पूरी की पूरी साबित होने पर भी अपराध नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हमने झूठे आरोपों को 2 कैटेगरी में रखा। एक कैटेगरी में वे झूठे आरोप जहां कहीं कोई दूर दूर तक ऐसी घटना घटी ही नहीं है, दूसरी जहां की घटना तो घटी है लेकिन अपराध की कैटेगरी में आने लायक वो नहीं है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं इन दोनों पर एक एक करके चर्चा करूंगा, तो पहले कैटेगरी पर चर्चा करते हैं। जब कभी बेसलेस आरोप लगाया जाता है तो उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है, और जो मेरा एक एडवोकेट के नाते अनुभव है
कि ऐसे में हमेशा जिस पर आरोप लगाया जाता है वो बरी हो जाता है। जी हां, क्योंकि इन अपराधों के आरोपों को साबित करने के लिए बहुत कठोर सबूत की आवश्यकता होती है, जो दे पाना संभव ही नहीं है क्योंकि बेसलेस है, तो लोग बरी हो जाते हैं। अब आप कहेंगे सर बरी तो हो गए लेकिन झेलना पड़ा, उसके से बचने का भी मैं उपाय बताऊंगा। फिर कुछ तो आपके न्यायिक व्यवस्था और पुलिस सिस्टम की जो खामी है उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर जहां अंशतः सही बात होती है वहां ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा झेल जाते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि जहां कोई आरोप है ही नहीं, कुछ भी नहीं, आरोप में कहीं कोई बात है नहीं, पूरी तरह से निराधार है, वहां तो ये बच जाएगा आखिरी में। लेकिन जहां आधा सच है आधा झूठ है वहां बहुत मुश्किल आती है। वहां प्रायः आरोपी यानी अभियुक्त सिरे से नकार देता है। जब उस पर शुरू में आरोप लगता है तो वो सारी बातों को नकार देता है, चाहे वो समाज के भय से, चाहे अपने परिवार के दबाव के कारण, चाहे नैतिकता की खोल के कारण, चाहे प्रतिष्ठा में पोल के कारण। वो डर जाता है कि कहीं उसका परिवार न उजड़ जाए। अगर शादीशुदा व्यक्ति है, बच्चों वाला व्यक्ति है, 50, 55, 60 साल का आदमी है, ऐसे लोग भी फंसाए जाते हैं। जहां कुछ सच्चाई है, दोस्तों मेरा सुझाव होगा कि जहां जितनी सच्चाई है उतनी सच्चाई अपने वकील से बताइए, एडवोकेट से बताइए, और कहिए कि उतनी सच्चाई वो कोर्ट में रखें। जी हां, कहिए उनसे रखें। अगर वो उतनी सच्चाई कोर्ट में रखेंगे तो जितना झूठ है उसको झूठ साबित कर देना बहुत आसान होगा। यानी कि अगले को शेष साबित करना पड़ेगा, वो अगला साबित नहीं कर पाएगा और आपको बचाव मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जरा समझिएगा, रेप के मामले में कृत्य वही होता है जो प्राकृतिक तौर से लोग करते हैं। भाई मैथुन करते हैं, वो नैतिक भी है, वो सभ्य भी है, वो प्राकृतिक भी है। लेकिन यही जब कानून के खिलाफ हो जाता है तब वो अनैतिक, असभ्य और दंडनीय हो जाता है। यानी कृत्य तो वही है, हरकतें वही हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अभाव में अपराध बन जाता है। वही तत्व अगर हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। तो ऐसे में जब आप उतनी बात स्वीकार कर लेते हैं जितने का सबूत अगले के पास है, तो आपकी शेष बातों पर अदालत का विश्वास बढ़ जाता है। जैसे अगर फोटोग्राफ्स हैं और मिलने गए हैं पार्क में, प्राइवेसी में मिले हैं, थोड़े क्लोज होकर मिले हैं, ऐसी फोटोज हैं, वीडियोज हैं, आप उसको डू एडमिट करिए, आप उसे स्वीकार करिए कि जी हां हमने ऐसा किया है, ये दोनों की सहमति से है। अब अगर आप कहेंगे कि ये सहमति से है तो ये साबित करना कि सहमति नहीं थी उनके ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब तो कुछ था ही नहीं, तो जब आप कहेंगे कुछ नहीं था, आप फुल डिनायल मोड में गए। जैसे ही वो फोटोग्राफ्स आ जाएगी तब आपको संदिग्ध मान लिया जाएगा और वहीं से न्यायालय का अप्रोच आपके खिलाफ बदल जाता है। जमानत में भी अक्सर ये देखने को मिलता है। तो जितनी सच्चाई है, चाहे वो थोड़ी सी हो, उसको स्वीकार करना चाहिए और बहुत उसको बढ़ चढ़ कर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तब जबकि आरोप झूठा हो, अगर जबरदस्ती हुई है, अगर सहमति के बिना हुआ है, अगर धमका कर डरा कर कुछ हुआ है, तो फिर तो मैं कानून के विद्यार्थी होने के नाते यही कहूँगा कि भाई सजा होनी चाहिए। मैं यहाँ उस अवस्था की बात कर रहा हूँ जब आरोप झूठे हैं। तो अगर आरोप झूठा है और अंशतः झूठा है तो जितना सच है उसको पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए और एक तत्व जोड़ना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है वो सहमति से हुआ है। अगर दो लोग पार्क में बैठे हैं, इसकी फोटो आती है और आप कहते हैं जी हम मिलते जुलते थे, तो मिलते जुलते थे, पार्क की फोटो है यानी सहमति है, किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया। हम होटल में साथ में गए, प्राइवेट टाइम बिताए, जी हाँ इंटरकोर्स किए, सेक्स किए, आप कहिए जी हाँ गए, ये देखिए इस होटल में गए, ये भी गई है, सीसीटीवी कैमरा आप खुद खंगलवा दीजिए। दोस्तों ज़्यादा लोग शिकार तब होते हैं जब वो अपने ऊपर लगाए गए आरोप में से उसको भी नकार देते हैं जो सच होता है। और ऐसा वो अपराध से बचने के लिए नहीं करते, प्रतिष्ठा कहीं खराब न हो जाए, परिवार कहीं टूट न जाए, इस डर से करते हैं। और इससे आज पुरुषों की दशा वही हो गई है जो कभी महिलाओं की थी। कभी महिलाओं की दशा क्या थी कि महिला पर अगर ये बात आ गई कि उसके साथ किसी दूसरे ने गलती की है तो भी उसको सजा मिलती थी, उसको घर से निकाल दिया जाता था। भाई सीता जी का उदाहरण है
तो इस नाते महिलाएं अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार को नहीं बताती थीं, और इसका लाभ कौन लेता था? अत्याचारी। पहले के समय में और आज भी गांव में बहुत से ऐसे गांव होंगे जहां घरों में शौचालय नहीं थे, शाम और सुबह महिलाएं बाहर जाती थीं। अब अगर कोई मनचला वहां हाथ पकड़ लिया, कुछ कर दिया, तो कोई महिला नहीं बताती थी, क्योंकि बताने पर उस महिला को ही दंडित किया जाएगा, क्योंकि उससे इज्जत परिवार की चली गई। और इससे उस अत्याचारी का हौसला बढ़ता था, वो रोज वही काम करता था और फिर ब्लैकमेल करता था कि अगर बता दोगी तो हम तुम्हारे बात का खुलासा कर देंगे। तो इससे वो महिला डर जाती थी और वो रेप की शिकार होती थी। लंबे समय तक रेप चलते थे। आज भी जहां की महिलाएं इस तरह से डरती हैं कि कहीं हमारी इज्जत न चली जाए, जो हो गया सो हो गया, रियल में जो हो गया, तो वो शिकार हो जाती हैं। ठीक उसी का उल्टा रूप अब पुरुषों के साथ आ गया कि वो अदालती कार्रवाई में इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो परिवार को, समाज को ये नहीं जानने देना चाहते कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। और इसी कमजोरी का फायदा उस पर आरोप लगाने वाले लोग उठाते हैं। अदालत में गई बात तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। दोस्तों एक बात बता दूं, लगभग 2/3 रेप के मामले झूठे साबित होते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जितनी संख्या में रेप अदालतों तक नहीं पहुंच पाते, उससे अधिक संख्या में रेप के झूठे केस भी अदालतों तक नहीं जाते। झूठे केस ब्लैकमेल करके पैसा लेकर के हट लिया जाता है, काम करवा कर हट लिया जाता है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा ट्रेंड है। तमाम पुरुष सुसाइड करते हैं क्योंकि उन पर पहले सहमति से संबंध बनाए जाते हैं, वीडियो बना ली जाती है और फिर उसको जब वायरल करने की धमकी दे करके उनको एक्सटॉर्ट किया जाता है, उनका धन वसूला जाता है। बाद में उनको लगता है कि पोल खुल जाएगी तो सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा अपना सुझाव है कि न तो महिलाओं को शिकायत करने से डरना चाहिए जिनके इस खिलाफ कुछ गलत होता है, और न पुरुषों को झूठे आरोप से शर्मिंदगी में जाना चाहिए। आपने अगर ऐसा कुछ किया है, सहमति से किया है, तो बिल्कुल मत डरिए, और यह समाज, ये परिवार अंत में आपकी सारी बातों को जानेगा। ऐसा नहीं कि छुप जाती है बातें, सुसाइड करने के बाद भी लोग जानेंगे। और जो पैसा वसूल रहा है वो तब तक वसूलेगा जब तक कि आप सरेंडर न कर दें, और सरेंडर करने पर भी लोग जान जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आप पर झूठा केस लिखाने की बात हो तो फौरन आप पलट कर उत्तर दीजिए कि जी हाँ, बिल्कुल आप केस लिखवाइए, क्योंकि रेप के सच्चे केस में तो सजा होने के मैं पक्ष में हूं, लेकिन झूठे केस में बेगुनाह को बचाया जाना भी एक अधिवक्ता के नाते, एक सभ्य समाज के नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों आज हमने इस पर चर्चा की कि जहां एकदम बेबुनियाद हो वहां तो बचाया जाना आसान होता है, क्योंकि वहां सच वही है, लेकिन जहां अंशतः हो वहां बचने के लिए जरूरी है कि जितना सच हो उतने को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आप किसी विधिक विषय पर मेरा परामर्श चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट करिए। मैं इस तरह के मामलों पर भी आपको अपना सुझाव दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो लोग भी बेगुनाह फंसाए जाते हैं उनके तक यह बात पहुंचे और वो मजबूत हो सकें। चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी का भी किसी के द्वारा अगर शोषण होगा तो समाज हमारा संतुलित और समृद्ध नहीं होगा, अन्याय होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।